इस मुल्क के अंदर ना अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुत से आजाद है ना हुकूमत, तो ये कतई तौर पर आप कह नहीं सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुलाम साहब, मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा, क्या मैंने सही कहा कि आपने 1-1.5 माह पहले कह दिया था कि बस इंतजार करें और एक बड़ी धमाका की इस खबर आने वाली है? क्या यही वो खबर है और इलेक्शन कमीशन का भी आपने उस वक्त इशारा दिया था? जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जो हमने बात की थी और जितने करोड़ की बात की थी, जिस तरह ऑफशोर कंपनी की बात की थी, जितने अकाउंट छुपाने की बात की थी, वो बिल्कुल आज जब रिपोर्ट आई है तो बिल्कुल पानी की तरह जो है वो सामने वाजे हो गया है, शफाफ अंदाज में ये सामने आ गई है बात कि कितने करोड़ रुपए जो हैं वो इनके अकाउंट में आए थे फॉरेन फंडिंग केस में। और ये बात अभी मैंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, देखी फवाद चौधरी साहब की, और वो ये कह रहे थे कि हम सुरखरू हुए हैं। तो माशाल्लाह जैसे इनके तर्जमान हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के, तो इस अंदाज में ये अगर सुरखरू हुए हैं तो फिर इनको मुबारकबाद हो कि ये सुरखरू हो गए हैं। और इनके फॉरेन फंडिंग केस में जब ये कहते थे कि एक पाई पैसा भी जो है उसमें फॉरेन फंडिंग में कोई ऐसा नहीं आया जिसे हम डिक्लेयर ना किया हो हमने, तो ये बात वाज़े तौर पे नज़र आ गई है कि ये इन्होंने अकाउंट भी छुपाए थे, इन्होंने फॉरेन फंडिंग भी छुपाई थी, और ये तमाम की तमाम चीज़ें अब वाज़े तौर पे सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इस हवाले से जो एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिया जाता है, जिसमें ये बात की जाती है कि हम कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं छुपाएंगे, कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं छुपाएंगे, हम सच की बुनियाद पे सर्टिफिकेट देंगे। और बिल्कुल उसी तरह से हमने ये देखा है कि उन्होंने इस सर्टिफिकेट की जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दिया था वो बिल्कुल उन्होंने गलत अंदाज में वो दिया था। अच्छा। वो गलत साबित हो गया है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हम बात अगर करते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है उनके या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन तो शायद कुछ ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन जब हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स से जो कि मुख्तलिफ अदवार में वहाँ पे ऑफिसर्स भी रहे हैं और उनसे कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद कार्रवाई ना करे क्योंकि उनका काम था स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाना। वो ईमानदारी के साथ रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जिसमें पीटीआई जो है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस नजर आई है, लेकिन इसके हवाले से अगर किसी ने भी कोई फैसला लेना है तो किसी भी आम शख्स को, किसी सियासी पार्टी को, किसी भी जमात के किसी कारिंदे को, कारकुन को जाना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां वो चैलेंज करेगा और वो वहां पे रिक्वेस्ट करेगा 184(3) के तहत कि उनकी इंतखाब के हवाले से उनके साथ ज्यादती की गई है, बुनियादी हक जो था शफाफियत का वो वहाँ पे नहीं रखा गया। अच्छा। और जो इमरान खान साहब ने डेक्लेरेशन दिया था वो गलत डेक्लेरेशन दिया था। अच्छा। लिहाजा उनको आर्टिकल आइन के आर्टिकल 62(1)(f) और 63 के तहत उनको नाअहल किया जाए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं, और ये कोई भी शख्स लेके जाएगा तो फिर उस पर इस फॉरेन फंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंगवाएगी, और अगर ये रिपोर्ट के पास जाती है तो उस की रोशनी में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। ये कोई भी शख्स जा सकता है जो और उसके बाद ये नाअहली का भी फैसला हो सकता है। यहाँ तक है कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। जमील फारूकी, आपको क्या लगता है ये मामला इस हद तक जाएगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो उल्टा पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ कह रही है जी इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इनके अकाउंट्स पकड़े गए हैं, तो क्या हमाम में सब नंगे हैं? तो ये अगर जाएंगे तो फिर अपने लिए भी मुश्किल क्रिएट करेंगे। आ बैल मुझे मार तो नहीं हो जाएगा? देखिए ये सूरत-ए-हाल जो है ये तो जी जमील फारूकी जी, सबसे पहले तो उसामा गाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब को बड़ी मुबारकबाद, उन्होंने 1.5 महीना पहले इस खबर के हवाले से बता दिया। और इस खबर से ही मुंसलिक एक बात, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब 2021 में किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को दिया गया वाहिद इंटरव्यू, जो कि बोल्ड टेलीविजन को दिया था, हमें दिया था,
हमारे शो को दिया था, उस शो में इमरान खान ने खुद से एक बात एडमिट की कि मुझे 2 ममालिक से फंडिंग की ऑफर हुई थी। तो एडमिटेंस टू सर्टेन कॉज, वो एक्सेप्टेंस होता है कि आपको ऑफर तो हुई थी। तो इस स्क्रूटनी रिपोर्ट में जो चीज सामने रख दी है उससे ये चीज साबित हो रही है कि सिर्फ ऑफर नहीं हुई थी, ऑफर एक्सेप्ट भी की गई थी। और मैं इस बात को कहने में किसी किस्म का कोई अभाव नहीं रखता कि पाकिस्तान समेत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ममालिक की कोई भी सियासी, मजहबी या किसी किस्म की भी तंजीम या जमात, उसको ऑफर्स होती हैं, उनको फंडिंग्स होती हैं, इसके बगैर वो जमातें चल नहीं सकती। चाहे वो फंडिंग किसी भी तरह की हो, चाहे ओवरसीज आपके पाकिस्तानी बैठकर किसी तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, चाहे आप चंदे की सूरत में ला रहे हो, चाहे किसी एजेंसी के तहत पैसा आपके पास आ रहा हो। लेकिन ये सवाल खारिज इम्कान है कि फंडिंग नहीं होती और फंडिंग के बगैर पार्टीज इतना बड़ा बड़ा सेटअप चला लेती हैं, उनको कमाने का कोई जरिया नहीं होता। उनके 300-300 कनाल के घर भी रन हो रहे होते हैं, वो 22-22 साल तक रोजगार पर नहीं रहते, कानून का खजाना खत्म हो जाता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फंडिंग वाली बात तो अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने ये साबित कर दी है। अब अगला मरहला क्या होगा? देखिए, तीसरा साल जो है, किसी भी पिछले 15 साल को हम देख लेते हैं, पिछले 15 साल के दौरान तीसरा साल किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा होता है। चौथे साल में जैसे ही वो दाखिल होता है, वो चौथा साल उसके लिए बड़ा ही मायूस कुन साबित होता है। उस वक्त गैस की शॉर्टेज भी हो जाती है, उस वक्त सारे केसेस भी खुलना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त उसकी नाअहलियत भी खुलकर सामने आ जाती है, उस वक्त टैक्सेस का मामला भी खुलकर सामने आ जाता है, महंगाई भी जोर पकड़ जाती है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है। जिस तरह पाकिस्तान की ये भी हिस्ट्री है कि पिछले 73 साल में किसी हुकूमत ने 5 साल पूरे किए, किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये भी एक हिस्ट्री है कि पिछले 3 अदवार में, बल्कि 2 अदवार में इन प्रिसाइज, खासतौर पर नून लीग का दौर देख लें और पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, प्राइम मिनिस्टर ने चौथे साल में अपनी जगह छोड़ी, उनको छोड़ना पड़ी। उसके बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आया इन हाउस तब्दीली की सूरत में, और मामला अदलिया के अंदर ही समात की सूरत में सामने आया। केस कुछ और था, हुआ कुछ और बाद में प्राइम मिनिस्टर नायल हो जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब नायल हुए, राजा परवेज अशरफ साहब, जिनको राजा रेंटल के नाम से पुकारा जाता था, वो आए। फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद। अब इस हुकूमत का भी चौथा साल है। इस चौथे साल के अंदर इस रिपोर्ट का आ जाना खारिजत इम्कान करार नहीं दिया जा रहा था, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक बात मैं वेरी क्लियरली एंड प्रिसाइजली अफवाहिस्तान से आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 2 महीने से अफवाहिस्तान में खबरें बड़ी गर्म है। शहर इख्तिदार के अंदर, मुर्जा साहब इस पे हंसेंगे भी, और हमें पता है कि कहां कहां कितनी कितनी कंफ्यूजन पाई जाती थी कि खान साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। अब सिचुएशन ये आई है, अफवाहिस्तान की जो ताज़ा तरीन इत्तला है जो मुझ तक पहुंची है बाकायदा मुसद्दिका जराए से, वो ये है कि बाय एनी मीन्स प्रेशर डेवलप होता रहेगा। 6-7 जराए से प्रेशर डेवलप होता रहेगा, और प्रेशर डेवलप इसीलिए हुआ करते हैं ताकि आप जो काम नहीं कर रहे वो करें, जो नहीं मान रहे वो माने, और अपोजिशन उसे फायदा उठाती है। इस मुल्क के अंदर ना अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुत से आजाद है, ना हुकूमत। तो ये कतई तौर पर आप कह नहीं सकते। लेकिन खान साहब टाइम बाय कर चुके हैं। जो कुछ होना होता, जो 23 मार्च का मार्च, लॉन्ग मार्च करने की बात कही थी आपकी अपोजिशन ने, पीडीएम ने, वो उससे पीछे हट रही है। और ये बड़ा साइन है कि खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, चाहे फॉरेन फंडिंग केस किसी भी हद तक आगे जाए। ऐसा ये इवेंट ड्रिवन मुल्क है, इसमें इवेंट के तरीके पॉलिटिक्स चेंज होती है। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, सब क्या है। इससे आपको इतना खतरा नहीं महसूस हो रहा कि जी 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की, ये इल्ज़ाम नज़र आ रहा है। फिर 53 बैंक अकाउंट्स, पार्टी के बैंक अकाउंट्स छुपाए गए हैं, 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए गए हैं। तो गुलाम नबी साहब, ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी फॉरेन फंडिंग नहीं कहीं साबित हुई, और हम ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी कहते हैं कि जी हमारा ये कहना है कि बाकी पार्टियों की भी सारी चीज़ें सामने लाई जाएँ। असद उमर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। तो अगर ये सबके ही हैं तो फिर तो इमरान खान बच जाएंगे, या आपको ये लगता है कि जी ये जो महंगाई मार्च है इसलिए भी नहीं हो रहा कि अब उनके पास इतना बड़ा इशू आ गया, बड़ा आसान है, कोई भी मैंने MPA या क्या आप कह रहे हैं कोई कारकुन ही चला जाए और ये मामला ले जाए जी ये चीज़ें नहीं छुपाई थी, मगर फिर भी वहाँ भी साबित तो करना पड़ेगा कि जी किसी हुकूमत, किसी रियासत या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हों। यानी वैसे इंडिविजुअल से तो सारे एडमिट कर रहे हैं पैसे लिए हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि किसी हुकूमत से, किसी रियासत से पैसे लिए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से, फॉरेन
आपने अगर रकम ली है उसमें मसला होगा, या ये सिर्फ अकाउंट छुपाने से ही बैन हो सकती है कोई पार्टी और इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? देखिए, जो अकाउंट्स सामने आए हैं, मैंने अपने उस शो में, अगर आपको याद हो तो वो भी बताया था कि आरिफ नकवी हैं, बराज ग्रुप के जो सीईओ रह चुके हैं, के इलेक्ट्रिक के सीईओ रह चुके हैं, वो एक ऑफशोर कंपनी के जरिए से पीटीआई को फंडिंग करते रहे हैं, जिसमें से एक फंडिंग ये है जो उन्होंने वहां से की है। ऑफशोर कंपनी की ये फंडिंग है जो की गई थी, और ये करप्शन के पैसे हैं, ये कोई हलाल की कमाई नहीं है, किसी वर्कर ने फंड नहीं दिया है, ये उन्होंने फेवर्स लेने के लिए ये फंडिंग की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इस वक्त वो अमेरिका में कैद में है, मेरे ख्याल में उनको 100 साल की कैद हुई है वहाँ पे, वो वहाँ पे बंद हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जब मुलाकात, गुलाम साहब ये साबित कैसे होगा? कोई भी शख्स है वो बाद में क्रिमिनल निकल आता है, उसके बाद में केसेस आ जाते हैं, उससे पहले उसने अगर फंडिंग की हुई है तो वो तो गलत कैसे होगा कि जी ये शख्स था, इसने अगर फंडिंग कर दी, उसकी कंपनी थी, क्या वो फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन नेशनल था जिसने की है, और फिर कि जी वो कैसे उसने किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल की थी कि जी जिससे वो फेवर्स लेना चाहता है? क्योंकि सारे ही करते हैं इस तरह, तो मतलब नून लीग पीपल्स पार्टी को भी जिन्होंने फंडिंग की होगी उन्होंने फिर हम साफ कहेंगे सारे ही कि जी फेवर्स लेने के लिए फंडिंग की थी, कहीं ना कहीं उनको एमएनए एमपीए लगाया गया होगा, कुछ और उनको बरात दी गई होंगी। इस तरह तो सारी पार्टीज की फंडिंग ही मशकूक। पार्टीज को देखें, जब आप बात करेंगे, जिसने रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, उनके ऊपर भी इसी तरह से बात होगी। और हम, आपको पता है कि हमारे शो में तो हमेशा मेरिट के ऊपर हम बात करते हैं, उनको भी हम इसी तरह से रखे देंगे, उनकी भी ऐसी रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो उसके ऊपर इसी तरह से हम सवाल उठाएंगे। आप ये देखें कि जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें जो फंडिंग जाहिर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो शख्स है जो दुनिया में करप्ट मशहूर है और सजा काट रहा है। हमें तो ये भी इतलात है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान जब 2 साल पहले न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ पे उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी उन्होंने की, तो वो उस मुलाकात में भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की गई थी, एक जुमला कहा गया था कि यहाँ पे हमारे दोस्त हैं आरिफ नकवी, उनके ऊपर रहम किया जाए। तो ये इस तरह की आप बड़ी खबर है ये। अच्छा। ये इस तरह की बात उनसे की गई थी स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन वो रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं थी, वो फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी, वो इनफॉर्मल गैर रस्मी तौर पे बातचीत करते हुए उनसे इसका जिक्र किया गया था, लेकिन उन्हें फेवर कोई नहीं मिली, क्योंकि तमाम दुनिया जो है वो लॉ के ऊपर बड़ा भरपूर यकीन रखती है। और इस तरह से नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है तो उसको छोड़ दिया जाए, या कोई वजीर आजम के दोस्त का दोस्त है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा वहाँ बाहर नहीं होता। ठीक है, तो ये अच्छा, आपको ये लग रहा है, इसका कुछ चांस नजर आ रहा है कि जी ये मामला आगे बढ़ सकता है और खतरे की घंटी नहीं, ये तलवार लटक रही है? बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा कुछ सामने आया है कि जी इतने अकाउंट्स हैं जो छुपाए गए, 53 अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की, ये सारा मामला लेकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, कोई भी शख्स के केस ले जाए, गुलाम साहब कह रहे हैं अब ये ले जाना होगा, इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं करेगा, ना कर सकता है, कोई पार्टी का रुकन जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनके खिलाफ केस फाइल कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी चाहे फैसला करे। लेकिन एक ख़तरनाक बात यह है कि अगर फैसला खिलाफ आ जाता है फिर तो ये इमरान खान साहब की छुट्टी हो सकती है, तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है। समझ तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन के लॉज हैं वो बड़े क्लियर हैं कि अगर आप बाहर कोई ऐसी फंडिंग जो है कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि कोई कंपनी के थ्रू कर रहे हैं या कोई भी ग्रुप कर रहा है या कोई कंसोर्शियम कर रहा है, तो उसकी बड़ी सख्ती से ममानियत है कि वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो अगर तो ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ को बाहर से किसी ग्रुप ने, किसी कंपनी ने, किसी कंपनियों के कंसोर्शियम ने, किसी कंपनी के थ्रू उन्होंने ये सारी फॉरेन फंडिंग करवाई और ये इनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुई, तो ऑफ कोर्स वो इलीगल है। अच्छा। अब आगे जो दूसरी चीज़ आपने कही कि जी इस पर बैन लग सकता है, प्राइम मिनिस्टर हट सकते हैं, तो सर जी इससे पहले जो अगर पीटीआई उस पर बैन लगता है तो वो पीटीआई जो है वो बैन हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो एमएनएज हैं वो सारे डी-सीट हो जाएंगे। अच्छा, वो डी-सीट नहीं होंगे, वो एक प्रोसेस के तहत इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं,
जो हमारा इमरान खान कॉन्स्टिट्यूशन है। साहब सर एक मिनट, जिन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जी मैं ये हल्फिया कह रहा हूं कि जी ये बिल्कुल सही है जो हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि सर पार्टी मेरी अर्ज सुन लें। प्राइम मिनिस्टर को उतारने का भी एक तरीका है, एक MNA को डिसीट करने का भी एक तरीका है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ हाँ कि ये है कि आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में पिटिशन हो जाएंगी कि ये अमीन और दयानतदार नहीं रहे, इन्होंने अकाउंट्स छुपाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे तो कर दे, मसला ये कोर्ट्स में ही जाना है। बाकी कोई आईनी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे अगर PTI पे बैन लगता है तो इसका मतलब ये है कि जनाब गवर्नमेंट गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो जाएंगे, PTI के MNAs डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोर्ट में जाके जो प्रोसीडिंग है, जितनी देर में ये प्रोसीडिंग वैसे ही ख़त्म होनी है ना, उतनी देर में वैसे ही इनका टेन्योर ख़त्म हो गया होना है। ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये कोई इतना सिंपल तरीका नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि जनाब ये सही जगह पहुंचे बाबर भाई। तो ये सर इस तरह नहीं है जिस तरह से ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे लोग अरबों खरबों रुपया खा गए, जो खा के बाहर बैठे हुए हैं उन पे तो आज तक 1 रुपया नहीं साबित कर सके। और इस बेचारे पे आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इसकी गवर्नमेंट भी जाए, ये भी जाए और जेल में चला जाए, ये इतना आसान नहीं है।